नमस्कार, एशियन 247 की इस ऑफिशियल पेज में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। मैं हूं अल कुमार। आज हम लोग विशेषकर चर्चा करेंगे सिमडेगा जिला के संदर्भ में। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सिमडेगा जिला दर्शन। ओके, तो बारीकी से हम लोग क्रमबद्ध रूप से हम लोग पढ़ेंगे सिमडेगा जिले के संदर्भ में। और ख़ास तौर पे मैं बताना चाहता हूँ कि सिमडेगा जिले में रामरेखा धाम के संदर्भ में विशेष चर्चा होगा इस वीडियो के माध्यम से। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो सिमडेगा जिला, और सिमडेगा जिला को खेल की नर्सरी भी कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है मैं आगे हम बताएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं सिमडेगा जिला जो समुद्र तल से अगर ऊंचाई की अगर बात करें तो वो करीबन 418 मीटर है। ओके, और अगर इसमें अगर फुट की अगर बात करें तो 1371 फीट है। ओके, अगर फीट में अगर क्वेश्चन पूछ दे तो 1371 फीट है। चलिए दूसरा यहाँ आप देख सकते हो कुल क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 3761.2 वर्ग किलोमीटर कुल क्षेत्रफल सिमडेगा की है। और यहाँ आप देख सकते हो अनुमंडलों की संख्या एक है, ओनली वन, यानी सिमडेगा है अनुमंडल। ओके, और यहाँ आप देख सकते हो प्रखंडों की संख्या ओवरऑल कितना है, 10 है, जिसमें से प्रखंड 10 है। एक है कुरडेग, केरसई, बलुआ, सिमडेगा, पाकरटाड़, इस तरह के 10 प्रखंड हैं। ओके, और यहाँ आप देख सकते हो प्रमुख नदियाँ, एक है संक नदी, दूसरा देव नदी, तीसरा गिरवा नदी और चौथा पालमारा। ओके, तो यहाँ से भी एमसीक्यू बन सकता है। और यहाँ आप देख सकते हैं एक महत्वपूर्ण नदी संक नदी जो गुमला जिला के चैनपुर प्रखंड से निकलती है। ओके, तो यहाँ से भी एमसीक्यू बन सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। और यहाँ आप देख सकते हो कुछ धार्मिक स्थान। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं कुछ धार्मिक स्थान जैसे कि रामरेखा धाम। ओके, इससे हम लोग विशेषकर आज हम लोग चर्चा करेंगे। एक है वन दुर्गा, दूसरा है केतुंगा धाम। ओके, तो ये रहा धार्मिक स्थान। और यहाँ आप देख सकते हो पर्यटन स्थल। ओके, तो यहाँ क्या क्या है, केला घाघ बांध। ओके, दूसरा क्या है कोबांग बांध, तीसरा क्या है राजा डोरा। तो ये रहा पर्यटन स्थल। और यहाँ आप देख सकते हो प्रमुख मेला जो सिमडेगा में मेला लगते हैं, वो मेला यहाँ दर्शाया गया है। आप यहाँ देख सकते हो एक मेला है रामरेखा मेला। ओके, जो सिमडेगा में लगता है, और दूसरा गांधी मेला। ओके, तो ये सिमडेगा जिला में 2 महत्वपूर्ण मेला है। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो प्रमुख जनजातियाँ जो सिमडेगा में महत्वपूर्ण जनजातियाँ जो है वह एक खड़िया, दूसरा है एक मुंडा और तीसरा एक है मालपहाड़िया। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो प्राचीन काल में सिमडेगा को कौन सी नाम से जाना जाता था, बीरू केसलपुर परगना के नाम से जाना जाता था या फिर संबोधित किया जाता था, जो कि राजा कतंग देव का राज हुआ करता था। और यहाँ आप देख सकते हो जिले में रामरेखा धाम के संबंध में यह मान्यता है कि वनवास के दौरान राम भगवान, सीता माता और लक्ष्मण ने यहाँ कुछ समय के लिए प्रवास किया था। ओके, क्योंकि वनवास के समय जो 14 वर्ष वनवास के दौरान राम भगवान वनवास के लिए निकले थे, तो हमारे झारखंड में सिमडेगा जिले में कुछ पल के लिए वहाँ रुके थे। ओके, तो ये रहा। और आगे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो जिले के बोलगा प्रखंड में वन दुर्गा का मंदिर स्थित है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यानी बोलगा प्रखंड में सिमडेगा की जो बोलगा प्रखंड है उसमें वन दुर्गा का एक महत्वपूर्ण मंदिर है। तो यहाँ से भी अभी हम लोग मैप के माध्यम से पढ़ेंगे सिमडेगा जिले के संदर्भ में। तो यहाँ आप देख सकते हो सिमडेगा जिला, अगर इसकी अवस्थिति की अगर बात करें तो झारखंड के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। ओके, और साथ ही साथ यहाँ हम बात करते हैं कि सिमडेगा जिला किससे कटकर बना हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हो इसके आगे गुमला जिला है और इसी से कटकर बना हुआ है सिमडेगा जिला। 30 अप्रैल 2001 को नया जिले के तौर में स्थापित किया गया है। ओके, तो यहाँ से भी एमसीक्यू बनने की प्रबल संभावनाएं हैं।
तो चलिए हम लोग बात करते थे कि सिमडेगा ज़िले को खेल की नर्सरी क्यों कहा जाता है, इस विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो सिमडेगा ज़िले को खेल की नर्सरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस ज़िले में बहुत ऐसे खिलाड़ी हैं जो राष्ट्रीय स्तर में अपनी पहचान बनाई है और इसी कारण इस क्षेत्र को खेल की नर्सरी भी कहा जाता है। ओके, अगर क्रम की बात करें कि भारत की राष्ट्रीय हॉकी टीम की तरफ से खेलने वाले खिलाड़ियों की अगर क्रम बात करें तो एक सिलवानुस डुंगडुंग जो काफ़ी प्रसिद्ध खिलाड़ी है, दूसरा माइकल किंडो, कांतिबा, मसीरा सुरेन, सुमराय टेटे, जस्टिन क्रिकेटा, इस तरह के बड़े बड़े खिलाड़ी सिमडेगा प्रदेश से आते हैं और इसी कारण इस क्षेत्र को खेल की नर्सरी के तौर में मान्यता मिली। ओके, तो ये रहा सिमडेगा ज़िला। और साथ ही साथ हम लोग बात कर रहे थे कि सिमडेगा ज़िले में एक महत्वपूर्ण धाम है, उस धाम का नाम है राम रेखा धाम। ओके, काफ़ी बार क्वेश्चन भी पूछा हुआ है इस धाम के संदर्भ में। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। इस झारखंड के दक्षिण छोटानागपुर प्रमंडल में स्थित जिले में अवस्थित श्री राम रेखा धाम सदियों से भक्तों के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र है। ओके, और मान्यता है कि त्रेता युग में यह भगवान श्री राम, सीता माता और लक्ष्मण के चरण यहाँ पड़े थे और यही पावन धाम सिमडेगा मुख्यालय से करीबन 28 किलोमीटर दूर है। और उसी के समय जब भगवान 14 वर्ष के लिए निकले थे और सिमडेगा में कुछ महत्वपूर्ण क्षण बिताए थे और उसी समय उस क्षेत्र को रामरेखा धाम के तौर पर मान्यता मिली। अगर बात करें कि चट्टानों पर बने विशालकाय गुफा और फिर इस रामरेखा धाम की जो रूपरेखा है यानी नाम क्यों पड़ा, तो चट्टानों के नीचे बनी विशालकाय गुफा के छत पर लंबी रेखा ही रामरेखा कही जाती है और इस धाम में भगवान राम, सीता मैया, लक्ष्मण की प्रतिमा के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा भी स्थापित है। ओके, और धार्मिक भी परिसर के पौराणिक शिवलिंग, श्यामकर्ण के शंख, गुप्त गंगा, धनुष कुंड, सीता कुंड और सहता चूल्हा, अग्निकुंड, रामरेखा बाबा का समाधि स्थल आदि ऐसे कुछ पौराणिक तौर पे यहाँ दिखाई मिले और इसी तहत इस क्षेत्र को रामरेखा धाम के तौर पर मान्यता मिली।